हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है प्रेपोजिशन के ऊपर। स्पोकन इंग्लिश में प्रेपोजिशन जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी। मैं आपको बताऊंगी आखिरकार प्रेपोजिशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम बोलते समय इनका इस्तेमाल करते हैं, और हम और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जानेंगे और उन चीजों का बोलते समय ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो वो गलतियां हम ना करें बार बार जो अक्सर हमसे हो जाती हैं, गलत प्रेपोजिशन हम लगा देते हैं। अब सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो टॉपिक है आज का उसका नाम है प्रीपोजिशन, है ना बेटा। प्रीपोजिशन मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिनकी पोजीशन किसी चीज से पहले लग रही है जिनकी पोजीशन किसी चीज से पहले है। प्री बोला हुआ है, प्री मतलब पहले, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन वैसे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन हम इसे अगर तोड़ेंगे तो प्री और पोजिशन में टूटता है ये। अब इसकी जो पोजिशन है वो किससे पहले लगती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये कौन से शब्द होते हैं, इनका काम क्या होता है, राइट, ये यूज क्यों आते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो समय के साथ जब हम अलग अलग समय बताते हैं। मान लो हम 1 बज रहे, 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, तब क्या बताते हैं हम। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तब क्या बताते हैं हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है तो हम क्या बताते हैं। मतलब अलग अलग समय जब हमें बताना होता है तो वहां पर कैसे प्रेपोजिशन लगते हैं। आपने अक्सर वर्ड्स सुने होंगे जैसे इन, एट, ऑन, अबव, ठीक है, बीनीथ, अंडर, बिसाइड, अलोंग, ये सभी वर्ड्स आपने सुने हैं। इन, इनटू वगैरह ये सभी वर्ड्स आपने सुने हैं। सो ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये वर्ड्स कहाँ पर लगते हैं, इनका काम क्या होता है, ये प्रेपोजिशन की तरह कब इस्तेमाल होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगी ताकि क्या हो सके, आपको क्लैरिटी हो जाए किस चीज की, कि आखिरकार प्रेपोजिशन होते क्या है। शुरू करें फिर, चलिए। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। क्या मेन चीज यहां पर आपने सुनी, नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होती है, संज्ञा। प्रोनाउन क्या होती है, सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट, उन्हें क्या होती है, ये सब नाउन में आते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो इन नाउन की जगह पर हम यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो नाउन की जगह काम आते हैं। ओके, अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो हमारे प्रेपोजिशन वर्ड्स होंगे जैसे इन, एट, ऑन, अंडर, अबव, ओवर, अलोंग, इनटू, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, वाया, और बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे। तो जब ये शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाए जाए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, उसका रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, किसके साथ, जो सेंटेंस है ना उसके दूसरे पार्ट के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं क्या कहना चाहते हैं। देखो यहां पर क्या है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है ना, एम ये तो अभी आप तक समझ में आ गया होगा अब तक, हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, राइट। यहां पर अब ये जो फ्रॉम है ये क्या काम कर रहा है, ये जो फ्रॉम है और ये जो दिल्ली है, दिल्ली क्या है, दिल्ली नाउन है, जगह का नाम है एक, है ना। नाउन से पहले लगाया हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, एक प्रेपोजिशन है। यहां पर अब फ्रॉम काम क्या कर रहा है, यहां पर फ्रॉम काम ये कर रहा है, ये हमें बता रहा है इस नाउन का रिलेशन इस सेंटेंस के पार्ट के साथ,
बता रहा है या नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा है। तो ये जो नाउन है यहां पर, ये हमें बता रहा है क्या चीज? ये जो फ्रॉम है यहां पर एक्चुअली ये हमें बता रहा है इस नाउन का रिलेशन बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। कैसे? जैसे यहां पर बोला दिल्ली नाउन है, अब दिल्ली क्या? इसने बोला आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। कहां से? दिल्ली से। तो यहां पर इस से ने हमें क्या बताया कि वो कहां से आ रहा है ना? इसने हमें क्या बताया कि ये कहां से आ रहा है। इसीलिए अब हमने यहां पर फ्रॉम क्यों लिखा, ऑफ क्यों नहीं लिखा? ऑफ क्यों नहीं लिखा हमने यहां पर? इनटू क्यों नहीं लिखा हमने यहां पर? क्यों नहीं लिखा? जल्दी बताइए क्यों नहीं लिखा? अबव क्यों नहीं लिखा हमने यहां पर? क्योंकि हर एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है। किसके अनुसार? सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, सेंटेंस में क्या बात बोली जा रही है, नाउन का रिलेशन हमें सेंटेंस के साथ कैसे बनाना है। तो बहुत सी बार बोलते समय हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे आई एम कमिंग इनटू दिल्ली, ऐसे नहीं बोले। आई एम कमिंग ऑफ दिल्ली, नहीं। आई एम कमिंग अबव दिल्ली, नो। यहां पर क्या प्रेपोजिशन आना चाहिए? यहां पर अगर हमें बोलना है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं, तो उससे के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं ये समझा रही हूं कि आखिरकार प्रेपोजिशन क्या होते हैं। अब इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन होता है वो इस प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट कहलाता है। ये बात याद रखना बस। स्पोकन में वैसे इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं होती है, बट थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि भाई ये जो प्रेपोजिशन फ्रॉम होता है, ये जिस नाउन से पहले लगता है ये नाउन उसका सब्जेक्ट कहलाता है। तो दिल्ली जो है वो फ्रॉम का सब्जेक्ट है। दिल्ली जो है वो फ्रॉम का सब्जेक्ट है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, एट, ऑन, इनटू, बिफोर, अंडर, अबव, ओवर, ये सब चीजें। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, राम डिपेंड्स ऑन यू। अब राम डिपेंड्स इन यू क्यों नहीं लिखा हमने यहां पर? गलत हो जाता, क्योंकि यहां मतलब नहीं है। यहां पर ऑन का मतलब है पर और इन का मतलब होता है में, राइट? तो हम ऑन लिखेंगे ना, ये क्यों लिखेंगे? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कई सारे प्रेपोजिशंस का जो मतलब होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका यूज जो है वो बहुत अलग अलग जगह होगा। ठीक है, वो भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे यहां लिखा राम डिपेंड्स ऑन यू, राम तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तो यहां पर इसीलिए हमने ऑन का यूज किया। तो ऑन यहां पर प्रेपोजिशन है और यू जो है वो यहां पर प्रोनाउन है, और ये यू जो है वो फ्रॉम का ऑन का सब्जेक्ट। ठीक है, इतना डिटेल में स्पोकन में जाने की जरूरत नहीं होती, बट आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कहां कहां पर हम इन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि आखिरकार प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इनकी जगह कहां होती है सेंटेंस के अंदर, और बोलते समय हमें कैसे ध्यान रखना है। अब बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ टेबल दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रेपोजिशंस आपको दिख रहे हैं, जैसे वाया, अबव, अंडर, बीनीथ, बिलो, डाउन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, विद, ऑफ, फ्रॉम, सिंस, फॉर, इन, इनटू, बिफोर, बहुत सारे प्रेपोजिशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रेपोजिशंस, मैं कोशिश करूंगी कि आपको केवल मैं वो प्रेपोजिशंस बताऊंगी, वैसे तो सभी यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर कौन से प्रेपोजिशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कौन से प्रेपोजिशंस ज्यादातर जब हम बोलते हैं तो इस्तेमाल होते हैं, उनका ध्यान हमें रखना है। क्लियर हो गई बच्चे बात? आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टाइम के साथ जो जो प्रेपोजिशंस लगते हैं उनके बारे में। किनके बारे में? टाइम के साथ जो जो प्रेपोजिशन लगते हैं उनके बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने जब टेंसेस पढ़े तो टेंसेस के अंदर बेटा हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर आपको याद हो तो सिंस और फॉर का यूज किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि वहां पर टाइम दिया हुआ था, है ना? तो वो क्या है? वहां पर प्रेपोजिशन है। तो इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हम सिंस और फॉर का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी और टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, या पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर इनमें कहीं हमें समय के बारे में बताना पड़ जाए तो हम समय किस प्रकार से बताएंगे, क्या तरीका होगा हमारा बताने का। क्लियर? सी,
समय के लिए प्रेपोजिशन कौन कौन से यूज होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना, सिंस, फ्रॉम, फॉर, इन, एट, ऑन, टिल। ये जो प्रेपोजिशंस हैं कौन कौन से, सिंस, फ्रॉम, फॉर, इन, एट, ऑन, टिल। इन प्रेपोजिशंस का यूज हम कहां करते हैं, कभी भी हमें टाइम बताना है तो। अब टेंसेस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि किस टेंस में अगर हमें बताना है तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। ठीक है, अब जैसे हम पहला अगर देखें सिंस का यूज, तो आपको पता है सिंस का यूज जो है वो परफेक्ट टेंस में होता है। ये बात आपको मालूम है ना कि सिंस का यूज हम कब करते हैं, परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। देखो यहां पर दिया हुआ है सिंस। टेंसेस जब पढ़ाए थे मैंने क्या बोला था, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, मतलब कोई निश्चित समय बताना हो, तब हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। कोई भी निश्चित समय बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, तब हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, ये याद रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। कैसे परफेक्ट में यूज होता है ये तो आप सभी को पता है कि सिंस का यूज केवल, एक बात ध्यान रखना, केवल सिंस का यूज केवल परफेक्ट टेंस में किया जाता है। देखो मैं यहां 6 बजे से हूं, मैं यहां 6 बजे से हूं, तो जब भी अगर समय बता दिया गया तो ये परफेक्ट टेंस में आ गया। आई हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock। हमने क्या किया, सिंस कहां लगाया, 6 o'clock से पहले लगाया। तो क्या बोला, आई हैव बीन हियर, मैं यहां पर हूं कब से, 6 बजे से। मैं यहां पर हूं कब से, 6 बजे से। तो हम अलग अलग प्रेपोजिशंस देख रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से आएंगे पहले, ऐसा आमतौर पर होता है, हमेशा नहीं। अंग्रेजी के अंदर जैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। हर एक रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, खास तौर पर जब हम बोल रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसने बोला मैं यहां 6 बजे से हूं, आई हैव बीन हियर सिंस 6 o'clock, नॉट फॉर 6 o'clock। फॉर यूज नहीं किया ना हमने, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि फॉर का यूज हम कब करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, राइट। देखो जब से वह आया है उसने कुछ नहीं किया, जब से वह आया है उसने कुछ नहीं किया। यहां पर हमें निश्चित समय पता है। कौन सा समय है, कि जब वो आया, वो निश्चित समय है, उससे पहले की बात नहीं कर रहे, उससे बाद की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे जब से वो आया तब से उसने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम यहां सिंस का यूज करेंगे। सी, ही हैज डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड। ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। परफेक्ट टेंस है ना, है या नहीं है परफेक्ट टेंस। सिंस ही अराइव्ड, जब से वो यहां आया है। आ गई बात समझ में, ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई। He has done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया जब से वो यहां आया है, since he arrived। ठीक है, अगली आ गई from की बात। अगली बात आई from की। since हमें पता चल गया निश्चित समय बताने के लिए और केवल परफेक्ट टेंस के अंदर। अब अगर हम बात करें from की, तो from भी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए ही यूज होता है, लेकिन सभी टेंसेस में, चाहे आप कभी की भी बात कर रहे हो। ठीक है, फ्रॉम का यूज सभी टेंस में होता है। होता किस लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज होता है, लेकिन सभी टेंस में होता है। इसका यूज सभी टेंस में होता है। आप चाहे प्रेजेंट में करो, पास्ट में करो, फ्यूचर में करो, इनडेफिनेट में करो, कॉन्टिन्यूअस में करो, ठीक है, किसी में भी करो आप इसका यूज। जैसे देखो, मैंने 1 जुलाई से काम शुरू किया। मैंने 1 जुलाई से काम शुरू किया। I commenced work from 1st July. I commenced work from 1st July. Commenced मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। नया वर्ड मिला, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। Commenced मतलब स्टार्ट, ठीक है। कमेंस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज शुरू करना। नया वर्ड मिला ना, अब से
स्टार्ट वर्ड की जगह आप कमेंस वर्ड यूज करोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो सी, मैंने 1 जुलाई से काम शुरू किया, आई स्टार्टेड या आई कमेंस्ड वर्क फ्रॉम 1 जुलाई। हमने क्या किया, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा, अब ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। क्या? कि वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा। ही विल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो, ही विल ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो। विल लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फ्रॉम टुमारो, कल से। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ टाइम बताने की ही बात यहां पर हुई, लेकिन ये हर एक टेंस में यूज हो सकता है। जबकि अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए ही यूज होता है, लेकिन कब? केवल परफेक्ट टेंस में। सो अब आप जब भी बात करेंगे, जब भी बोलेंगे, तो आप ध्यान रखें कि आप किस टेंस में बात कर रहे हैं, और वहां पर अगर टाइम की बात हो रही है तो आप कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे। आप वहां पर सिंस बोलेंगे या आप वहां पर फ्रॉम बोलेंगे। ओके बच्चे, अगर आप गलत लगा दोगे तो फिर आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फॉर। फॉर क्या होता है? फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, और इसका यूज भी सभी टेंसेस में होता है। ठीक है, जैसे हम सिंस बोल रहे थे, ठीक है, फिर हमने फ्रॉम देखा, और अब हम फॉर देखेंगे। तीनों का यूज कब हो रहा है? टाइम बताने के लिए हो रहा है, लेकिन अलग अलग इनकी रूल्स हैं। जैसे फॉर का यूज जो है वो पीरियड बताने के लिए हो रहा है, जैसे 2 घंटे, 10 महीने, 15 दिन। ठीक है, तो हमने ये क्या बताया? एक समय बताया कि इतने समय के लिए, इतने पीरियड के लिए ये काम हो रहा है। जैसे वह 5 दिन से बीमार है, सो 5 दिन, पीरियड ऑफ टाइम, कितने दिन से बीमार है? 5 दिन से बीमार है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी टेंस में किया जा सकता है। सी, he has been ill for 5 days, he has been ill for 5 days। या फिर हम कहें वह दिल्ली में कई दिन रहा, वह दिल्ली में कई दिन रहा। he lived in Delhi for many days। क्या बोलोगे? he lived in Delhi for many days। आप यहां पर ये नहीं बोलोगे he lived in Delhi since many days, no, that would be wrong। आप ये भी नहीं बोलोगे he lived in Delhi from many days, no, that would also be wrong। यहां पर आप क्या बोलोगे? वह दिल्ली में कई दिन रहा, he lived in Delhi for many days, for many days। ओके बच्चे, चल अब 3 चीज हमने पढ़ी। हमने पढ़ा सिंस, फ्रॉम और फॉर। सिंस का यूज हमने देखा केवल परफेक्ट टेंस के अंदर होगा, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होगा। याद रहेगा, फ्रॉम का यूज क्या होगा? फ्रॉम का यूज ऑल टेंसेस। ठीक है, क्या बताने के लिए? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, सेम। और साथ ही साथ अगर हम फॉर का यूज देखें तो फॉर का यूज ड्यूरेशन, कि कितने समय के लिए, या फिर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। ठीक है, और ये भी सभी सेंटेंसेस में, सभी टेंसेस में यूज किया जा सकता है। आगे बात समझ में बच्चे? क्लियर हो गई यहां पर चीजें? चल, अब आपने ये 3 तो देख लिए, 3 प्रेपोजिशंस देखे, और आपने देखा कि कहां कहां पर हमें, जब हम कैसे समय बता रहे हैं तब हमें कौन से प्रेपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह लखनऊ में 10 साल रहा, he lived in Lucknow for 10 years, राइट? ड्यूरेशन दे रखा है ना 10 साल का, इसलिए। वह 1 घंटे तक बोला, he spoke for 1 hour, he spoke for 1 hour। यहां पर आप from नहीं लगा सकते, he spoke from 1 hour, नहीं, from यहां पर से हो जाएगा। यहां पर है वह 1 घंटे तक बोला, he spoke for 1 hour। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो, अब बारी आती है एट प्रेपोजिशन की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल अक्सर लोग भूल जाते हैं या पता नहीं होता। अगर आपको कोई भी समय आवर या मिनट्स में बताना है, मतलब कि
ये एक आपकी घड़ी है, और अगर घड़ी का कोई भी समय आपको बताना है तो आप वहां पर एट लगाएंगे। घंटे और मिनट्स में जब आप समय बता रहे हैं तब आप क्या करेंगे, आप एट लगाएंगे। कैसे? स्पेसिफिक टाइम को घंटे और मिनट में बताने के लिए। स्पेसिफिक टाइम कैसे? जैसे 6:10 आपने वहां पर टाइम को स्पेसिफाई कर दिया है ना, आपने बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट 6:02 पर। ऐसे देखो कैसे, जैसे 10 बजे, 9:15 बजे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 8 बजे सोकर उठा। आई गेट अप एट 8 o'clock। आई गेट अप एट 8 o'clock। मैं 8 बजे सोकर उठता हूं, सॉरी उठा नहीं, उठता हूं, ठीक है। मैं 8 बजे सोकर उठता हूं। आई गेट अप एट, यहां पर एट क्यों लिखा? क्योंकि घड़ी का समय स्पेसिफाई करके हमें बताना था। आई गेट अप सिंस 8 o'clock यहां पर नहीं बताएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, वो बोल रहा है मैं 8 बजे सोकर उठता हूं, तो वो निश्चित समय बता रहा है, ठीक है। वो ये तो नहीं बोल रहा है कि मैं 8 बजे से उठा हुआ हूं, वो अलग चीज हो गई। यहां पर क्या है, मैं 8 बजे सोकर उठता हूं, वो कोई एक चीज बता रहा है जो इतने बजे स्पेसिफिकली होती है या होगी। जैसे मैं तुमसे 9:30 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 9:30 बजे मिलूंगा। आई विल मीट यू एट 9:30 o'clock, या फिर 9:30। आई विल मीट यू एट 9:30, राइट। रुबैना मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है टाइम कैसे देखते हैं। सो 9:30 पर मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले एट लगाएंगे आप। I'll meet you at 9। हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें 9 बजे मिलूंगा। I'll meet you at 9। I'll leave at 2 o'clock, कि मैं 2 बजे जाऊंगा, राइट। समझ में आई ये बात? ये बात क्लियर हुई बेटा थोड़ी सी? एट का यूज कहां होगा? जब भी घड़ी का कोई निश्चित समय आपको बताना है कि 8 बजे, 2 बजे, तब आप यूज करेंगे। अब बात आती है मिडनाइट, मतलब आधी रात, और मिड डे की, मतलब कि रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे। किसकी बात आई? रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे। तो जब बात हो मिडनाइट की या मिड डे की, तब भी हम एट प्रेपोजिशन का यूज ही करते हैं। अगर हमें बोलना है वी लेफ्ट द पार्टी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब है आधी रात, मतलब कि 12 बजे, आधी रात 12 बजे। तो मिडनाइट क्या हो गया? एक स्पेसिफिक टाइम ही हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई घड़ी का ही टाइम है 12 बजे का। अगर हमें दिन का बताना है तो दिन के 12 बजे का, तो हम बोलेंगे एट मिड डे। तो आप एट का यूज कब करते हैं? स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक टाइम घड़ी का। मिड डे और मिडनाइट का मतलब भी है 12 बजे सुबह के और 12 बजे रात के, तो वो भी क्या है? वो भी एक स्पेसिफिक टाइम ही है। इसीलिए जब हमने बोला कि हम आधी रात को पार्टी से आ गए थे, वी लेफ्ट द पार्टी एट मिडनाइट। अब बात करते हैं हम ऑन प्रेपोजिशन की। एट प्रेपोजिशन क्लियर हो गया। एट प्रेपोजिशन मैंने बताया कि आप क्या करेंगे? घड़ी का कोई भी टाइम बताना है, स्पेसिफिक टाइम जब बताना है, जैसे 9 बजे, 9:10, 12 बजे, 12:10, मिड डे या फिर मिडनाइट, तब हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ऑन प्रेपोजिशन का यूज होगा स्पेसिफिक डेज और डेट्स बताने के लिए। हमारा जो कैलेंडर होता है ना, जब भी हमें कैलेंडर का समय बताना हो, कैलेंडर का कैसे, कैलेंडर में क्या क्या देख सकते हो आप डेज देख सकते हो और आप डेट्स देख सकते हो। क्या देख सकते हो? डेज और डेट्स देख सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे देख सकते हो, डेट्स देख सकते हो, तारीख देख सकते हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। तो ऐसे याद रखोगे। एट और ऑन का यूज समय बताने के लिए कैसे याद रखोगे कि एट का यूज तो हम घड़ी में समय बताना है तब करेंगे, ऑन का यूज हमें जब कैलेंडर का समय जैसे कि डेज और डेट्स बतानी है तब करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हुआ कि वी यूज ऑन फॉर स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स,
12 AM मिडनाइट, 12 PM मिड डे और नून, ये मैंने आपको वहां पर लिखवाया नहीं था इसलिए यहां लिख दिया है कि 12 बजे AM जो है वो मिडनाइट कहलाता है और 12 बजे PM जो है वो मिड डे कहलाता है, मतलब नून कहलाता है। सो मैं तुम्हें यह मंडे को वापस कर दूंगा, मैं तुम्हें ये मंडे को वापस कर दूंगा। मंडे कैलेंडर में देख सकते हो, डे है ये। आई विल रिटर्न इट टू यू ऑन मंडे, एट मंडे नहीं, आई विल रिटर्न इट टू यू ऑन मंडे। समझ में आई बात? ऑन का यूज कहां कर रहे हैं? डेज और डेट बताने के लिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे या 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई, इस तरीके से। ओके, सो सी हमें हर महीने की 10 तारीख को सैलरी मिलती है। सी 10 तारीख स्पेसिफिक डे और डेट बतानी हो, 10 तारीख स्पेसिफिक डे और डेट बतानी हो, तब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे वी गेट सैलरी, हमें मिलती है, ता है ते है ती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी है। वी गेट सैलरी, हमें मिलती है सैलरी ऑन दी 10th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 10 तारीख को। क्या लिखा हमने? 10th। 10 नहीं लिखोगे, TH जरूर लगाओगे, ठीक है? जैसे 5th 6th 7th 8th 9th 10th, आप ऐसे नहीं लिखेंगे 5 6 7 8 9 10, नहीं, आप TH जरूर लगाएंगे उसके साथ, ठीक है? सो बोलते समय भी वी गेट सैलरी ऑन दी 10th ऑफ एवरी मंथ, ऑन दी 10th ऑफ एवरी मंथ। समझ में आया ऑन का यूज? सी, वह रविवार को मेरे पास आया था। He came to me on Sunday. He came to me on Sunday. At Sunday, in Sunday, into Sunday, ये सब नहीं यूज करोगे, ध्यान रखना है बोलते समय। ओके, चलिए, ये तो हमारी कुछ प्रेपोजिशन थे जो हमने टाइम के ऊपर करे। अब बारी है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के कुछ नए वर्ड्स मैं आपके सामने लाई हूं, ये सभी वर्ड्स आपकी कॉपीज में होने चाहिए। चलिए, हमारा पहला वर्ड है स्नोर। स्नोर मतलब खराटे। आज की आपकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? इन 10 वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में यूज करना है और बोलकर वीडियो बनाकर मुझे बतानी है। क्या करोगे? जो भी वर्ड्स मैंने आपको दिए, आज 10 वर्ड्स जो मैं आपको सिखाऊंगी, ये 10 वर्ड्स का मीनिंग आपको बताऊंगी। आप इन 10 वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंसेस बनाकर उन्हें बोलिए, ठीक है? कोई भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे खर्राटे, मेरे पापा बहुत खर्राटे लेते हैं, राइट? माय फादर स्नोर्स अ लॉट। कुछ भी बना सकते हैं आप, आपको बस कोशिश करनी है। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ कैसे बनाना है? राइट? सो आपको जो मैं ये 10 वर्ड्स दे रही हूं, इनका हिंदी मीनिंग भी बता रही हूं। कुछ भी सेंटेंसेस इनसे बनाइए, इन्हें बोलिए और वीडियो बनाइए और मुझे जरूर भेजिए video@doubtnut.com पर, ठीक है? यौन, यौन मतलब अंगड़ाई लेना या फिर उबासी, एक्चुअली में उबासी होता है। उबासी लेते ना वो। स्निफ, स्निफ मतलब सूंघना। आपने दादी नानियों को देखा होगा, नस्वार सूंघती हैं वो, ऐसे करके, है ना? छोटी सी सूंघती है ऐसे ऐसे करके, उसे स्निफ बोलते हैं। वरीड, वरीड मतलब चिंतित, वरीड मतलब चिंतित। सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है जो चीज बहुत ज्यादा नाजुक हो या दर्दनाक हो। ठीक है? हम बहुत सी बार बोलते हैं ना, यार दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक, दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक, मतलब ये बहुत एक नाजुक मुद्दा है, ठीक है? अमेज्ड, चकित। chaos, अस्त व्यस्त।
जो चीज ऑर्डर में नहीं होती है, कियोस हो जाता है, बोलते हैं यार कितना कियोस है, यहाँ पर भीड़ भड़ाका होता है, कुछ भी ऑर्डर में नहीं होता, उसे बोलते हैं कियोस। सफिशिएंट, पर्याप्त, जो एनफ होती है। सफिशिएंट और एनफ एक और वर्ड लिख लो इसके साथ। जेस्चर, जेस्चर होते हैं हाव भाव, पूरी कोशिश करना बनाने की। प्रॉबेबली, प्रॉबेबली मतलब होता है शायद, साथ ही साथ प्रॉबेबली के साथ एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, परहैप्स, परहैप्स। सी 10 वर्ड्स हैं, बताती हूं इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। स्नो, स्नो, yawn, sniff, worried, sensitive, amazed, chaos, sufficient, gesture, probably। आ गई बात समझ में? सुना आपने मैंने कैसे प्रोनाउंस किया? स्नो, खराटे, yawn, उबासी, sniff, सूंघना, worried, चिंतित, sensitive, दर्दनाक या फिर नाजुक, अमेज्ड, चकित, chaos, अस्त व्यस्त, सफिशिएंट, पर्याप्त, जेस्चर, हाव भाव, प्रॉबेबली, शायद। जो भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाती हूं उनसे हटकर ये चीजें होती हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड आई होप कि आप जरूर 1 घंटा कोई भी सीरियल या कोई भी ऐसी चीज देख रहे होंगे इंग्लिश के अंदर सबटाइटल्स के साथ। वो वाली एक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए। जब तक जो जो बातें कह रहे हैं आपको करने को, आप वो नहीं करोगे ना, तब तक नहीं सीख पाओगे। सो प्लीज करना, हम चाहते हैं आपको देखना। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। I haven't seen them blank space 2012। मैंने उन्हें नहीं देखा है कब से? 2012 से। क्या यूज करोगे? since, until, during या none। ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है और से भी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have lived here blank space 8 months, for, since, above, none। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? आई हैवंट सीन देम, मैंने उन्हें नहीं देखा है कब से? सिंस, सिंस 2012। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 8 months, कितने समय के लिए? यहां पर फॉर का यूज किस लिए हो रहा है? के लिए। मैं 8 months के लिए यहां पर रहा हूं। ठीक है, चलिए। सो आज हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देखा, ऐसे ही और भी प्रेपोजिशन हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने सिंस, फ्रॉम, फॉर, एट, ऑन, ये वाले प्रेपोजिशंस देखे। राइट? सो मैं आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करवा देती हूं। सिंस का यूज परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके। फ्रॉम का यूज कहां होता है? सेम, लेकिन ऑल टेंसेस में। ठीक है। फॉर का यूज कहां होता है? ड्यूरेशन बताने के लिए, समय का, सभी टेंसेस में, ऑल में। एट का यूज क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, आवर्स और मिनट्स में। ठीक है। ऑन का यूज स्पेसिफिक डेज और डेट्स बताने के लिए। ये चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी। क्लियर हो गई? अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसे करने की। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चे, वो प्रेपोजिशन के ऊपर ही होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।